हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी में एक बहुत ही नया चीज़ सिखाने जा रहा हूं, जो चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा। और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का प्रयोग नहीं होता, अंग्रेजी में हर जगह यूज होगा। बस आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे लिखा है। बच्चों आप देखिए कि सारे शब्द में लिखा गया है डबल ई। देख लीजिए लिखा गया है ना, सारे शब्द में लिखा है MEET, NEED, KEEP, FEET, WEEK, SEEK। तो आप देखिए कि यहाँ सारे शब्द में डबल ई लिखा गया है। तो यह जो डबल ई होता है ना बच्चों, इसका उच्चारण हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। ठीक है, किसके रूप में करेंगे? बड़ी ई की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे यम से हो गया आपका म, ठीक है। इस टी से हो गया ट, और यहाँ डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा लिखा गया मीट। क्या लिखा है मेरे भाई? मीट लिखा है। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ आपको मिलने वाला है वह चीज़ आपको कोई नहीं समझाया होगा, और अगर आप नहीं सीखे रहेंगे तो गलती करेंगे 100% है। ठीक है, तो डबल ई से बड़ी की मात्रा। NEED, तो यन से हो गया आपका 9, इस डी से बन गया ड, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है नीड। NEED नीड। KEEP, तो के से हो गया बच्चों का, और इस पी से बन गया पा, और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा लिखा गया है कीप। FEET, यफ से हो गया फा, इस टी से बन गया टा, और डबल ई से बड़ी की मात्रा लिखा गया फीट। WEEK, तो डब्लू से हो गया बच्चों वाह, इस डबल ई से बड़ी की मात्रा और के से बन गया का, लिखा गया है वीक। क्या लिखा मेरे भाई? वीक। SEEK, तो यस से हो गया 100, इस डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और के से हो गया का, लिखा गया है सीक। क्या लिखा मेरे भाई? सीक। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि डबल ई रहे किसी शब्द में तो बड़ी की मात्रा होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा मीट, नीड, कीप, फीट, वीक, सीक। इतना समझ गए आप? अब आगे देखिए कि आप देखिए कि यहाँ भी डबल ई लिखा गया है, लिखा है ना, तो इसको भी तो हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने आपको पहले बताया कि डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो डी से हो गया ड, डबल ई से बड़ी की मात्रा आर से रहे लिखा डीर, CHEER चीर, PEER पीर। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी डबल ई लिखा गया है, लेकिन इसका उच्चारण हमें बड़ी ई की मात्रा बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है और क्यों करना है यह समझिए। देखिए, अगर डबल ई किसी शब्द में हो तो उसका उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, बिल्कुल सही है। लेकिन किसी शब्द में डबल ई लिखा हो और उसी के बगल में आर लिख दिया हो, क्या लिख दिया हो? आर, तो इस डबल ई का उच्चारण बच्चों ईय हो जाता है। क्या हो जाता है? ईय। ये देखिए, तो इसका उच्चारण आपको ईय के रूप में करना है। ठीक है, समझ गए ना क्यों करना है? इसी आर की वजह से। अगर डबल ई लिखा हो तो बड़ी की मात्रा होगा, लेकिन अगर डबल ई के बाद आर लिखा हो तो उसका उच्चारण ईय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ईय। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? डी से हो गया ड, इस डबल ई का उच्चारण ईय, तो हो गया डी। उसके बाद यहाँ आर से र हो गया, लिखा डियर। यह हो गया इसका सही उच्चारण, इसे पढ़ा जाएगा डियर। समझ गए? CHEER, तो CH से हो गया च, इस डबल ई का उच्चारण ईय, आर से र लिखा है चीयर। क्या लिखा मेरे भाई? चीयर। PEER, तो पी से हो गया पा, इस डबल ई का उच्चारण ईय, आर से र लिखा बच्चों पियर। क्या लिखा है? पियर। CAREER, यह लिखा बच्चों करियर, तो CA से क हो गया, इस आर से र बन गया, और डबल ई का उच्चारण ईए। ठीक है, आर से र लिखा है करियर। क्या लिखा है? करियर। समझ गए? ENGINEER, तो EN से हो गया बच्चों इन, GI से हो गया जी, N से हो गया नो। ठीक है, और डबल ई का उच्चारण ई है, आर से र लिखा है इंजीनियर।
क्या लिखा मेरे भाई, इंजीनियर। ठीक है, तो डबल ई किसी शब्द में लिखा हो तो उसका उच्चारण होगा बड़ी ई की मात्रा, लेकिन उसी डबल ई के बाद अगर आर लिख दिया हो तो उस डबल ई का उच्चारण ई हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर डियर, चीयर, पियर, करियर, इंजीनियर। समझ गए ना, दोनों तरीका आप समझ गए। तो यह बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं सीख रहेंगे तो दोनों शब्द देखने में एक ही जैसे हैं। कोई भी बच्चा होगा अगर आपको उसको पता होगा कि डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है तो इसे पढ़ेगा डीर, चीर, पीर, करीर, इस तरीके से पढ़ेगा, लेकिन ऐसा तो पढ़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। याद हो गया ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए बच्चों, लिखा है GAIN, PAIN, MAIN, SAID, FAIL, RAIN। तो आप देखिए यहाँ सारे शब्द में ए और आई लिखा हुआ है। लिखा है ना मेरे भाई, देख लीजिए सारे शब्द में है। हमने यहाँ ब्लू कलर से हाईलाइट किया ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। ठीक है, तो ए आई है, तो ए आई से होता है ए की मात्रा। ठीक है, तो जी से हो गया आपका गा और यन से नौ। ए आई का उच्चारण क्या बताया, ए की मात्रा लिखा है गेन, GAIN गेन। PAIN तो पी से हो गया प, इस ए आई का उच्चारण ए की मात्रा और यन से न हो गया, क्या हो गया न, ये लिखा है पेन। PAIN पेन। MAIN तो यम से हो गया म, यन से न और ए आई का उच्चारण ए की मात्रा लिखा गया है मेन। SAID, यस से हो गया बच्चों स, इस डी से हो गया ड, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा लिखा है सेड। ठीक है, FAIL यह लिखा गया आपका फेल, FAIL फेल। RAIN, आर से हो गया बच्चों र, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा और यन से न लिखा है रेन। ठीक है, तो ए आई का उच्चारण क्या होता है, ए की मात्रा होता है। ठीक है, समझ गए। जैसे हमने पढ़ा गेन, पेन, मेन, सेड, फेल, रेन। समझ गए। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी ए आई लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना, देख लीजिए सारे जगह। तो क्या हम ऐसे पढ़ेंगे, FAIR, एफ से फ, आर से र, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा फेर, HAIR हेर, CHAIR चेर। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर ए आई होता है तो ए की मात्रा होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसी ए आई के बाद आर लिखा हो, सारा खेल बच्चों किसका है, इसी आर का है। यहाँ पर भी जब आर आता है तो उच्चारण बदल जाता है और यहाँ पर भी आर आया है तो उच्चारण बदलेगा। ठीक है, तो क्या उच्चारण होगा, तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा, ए और या। ठीक है, ए पढ़ा जाएगा। समझ गए। अगर ए आई रहे तो ए की मात्रा, लेकिन उसी ए आई के बाद अगर आर लिखा हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे एफ से हो गया फ, इस आर से र हो गया और ए आई का उच्चारण ए हो गया। ठीक है, क्या लिखा गया है, फेयर। क्या पढ़ा जाएगा इसे, देखिए ऐसे पढ़ा जाएगा, FAIR फेयर। HAIR तो एच से हो गया ह, ए आई का उच्चारण AM, आर से र लिखा है हेयर। CHAIR तो CS से हो गया च, ए आई का उच्चारण ए, आर से र लिखा है चेयर। PAIR तो पी से हो गया बच्चों प, इस ए आई का उच्चारण ए, आर से र लिखा है पेयर। यह क्या लिखा है, पेयर। MAIR तो यम से हो गया म, ए आई का उच्चारण ए, आर से र लिखा है मेयर। DAIR तो डी से हो गया ड, ए आई का उच्चारण ए, आर से र लिखा है डेयर। ठीक है, तो ए आई का उच्चारण ए हो जाएगा अगर उसके बगल में आर लिखा हो तो। सारे शब्द में आर लिखा है ना, तो ए हो जाएगा। तो ए आई का उच्चारण ए की मात्रा होगा और अगर उसी के बगल में आर हो तो ए हो जाएगा। जैसे फेयर, हेयर, चेयर, पेयर, मेयर, डियर। ठीक है, दोनों तरीका समझ गए। अगर किसी शब्द में डबल ई हो तो बड़ी की मात्रा, जैसे मीट, नीड, कीप, फीट, वीक, शिक। डबल ई के बाद अगर आर लिखा हो तो ई हो जाएगा, जैसे डियर, चीयर, पियर, करियर, इंजीनियर। ए आई का उच्चारण ए की मात्रा होता है, जैसे गेन, पेन, मेन, सेड, फेल, रेन।
AI का उच्चारण ए हो जाएगा अगर उसके बगल में आर लिखा हो, जैसे फेयर, हेयर, चेयर, पेयर, मेयर, डियर। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको यह चीज़ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती है जिससे आपकी अंग्रेजी जो है इम्प्रूव हो पाएगी। आप नई नई चीज़ें सीखेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।